Hello students, how are you? Welcome back to my new video. So today we are going to start with a new topic, rebellions in the countryside. पिछले वीडियो में हमने किया था टॉपिक कंप्लीट किया था मूवमेंट इन द टाउन्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे दिए हुए लिंक में जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में स्प्रेड हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में किस तरीके से फ्लरिश हुआ और इट ड्रू इनटू द फोल्ड से स्ट्रगल्स ऑफ पीसेंट्स। हमने कंट्रीज सिटीज में देखा, टाउन्स में देखा कि वहाँ के पार्टिसिपेंट्स कौन थे, मिडिल क्लास पीपल थे, जैसे कि लॉयर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स और टीचर्स, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन थे, पीसेंट्स, ट्राइबल्स, पीस और भी बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स विलेजेस में थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। कहाँ? गांव में। ठीक है। अवध में पीसेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। लीडर कौन थे? अवध में पीसेंट्स के लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, जो कि who had earlier been to फिजी। जब पहले किसी समय में उनको फिजी भेज दिया गया था एज एन इंडेंजर्ड लेबर। इंडेंजर्ड लेबर मतलब जैसे बाहर देश में कभी कभी क्या लेबर्स की डिमांड होती है ना, तो यहाँ अंग्रेज लोग क्या करते थे, उन लोग यहाँ से लेबर वहाँ पे प्रोवाइड करते थे। तो एज एन इंडेंजर्ड लेबर वो फिजी गए हुए थे और वापस जब अपने देश में आए तो वो पीसेंट्स का लीडर बने। ठीक है। कहाँ पर? अवध में। ठीक है। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट द तालुकदार्स। यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ वो किसके खिलाफ था? जो पीसेंट्स अब जो मूवमेंट कर रहे थे वो किसके खिलाफ था? वो तालुकदार्स के खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो कि पीसेंट से बहुत ऊंची ऊंची रेंट मांग रहे थे, हाई रेंट मांग रहे थे। और इसके अलावा वेराइटी ऑफ अदर एसेस, किसी का धान है तो भाई इतना रेवेन्यू के साथ में, इतना रेंट के साथ में आप ये प्रोडक्ट भी इतना दे देना। किसी का गेहूं है तो इतना गेहूं दे देना, तो किसी की सब्जी है तो भाई सब्जी दे देना। मीन्स अलग अलग चीजें, और जैसे अलग अलग लोग हैं तो वो जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनसे सामान मांग रहे थे। ठीक है। पीसेंट्स हैड टू डू बेगार। बेगार मीन्स बिना पेमेंट का काम करना। Peasant had to do begar and work at landlords' farms without any payment. अन्याय ही था ना भाई। पीसेंट्स, अब तालुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स, इन लोगों के अंडर में कौन काम कर रहा है? किसान काम कर रहे हैं, और किसान ये तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स उनसे मुफ्त में काम करवा रहे हैं। ठीक है। इसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे रेंट मांग रहे, भाई वो तो उनको तो मुनाफा चाहिए। ये अकेले तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स ही इसमें नहीं मिले हुए हैं, जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली जिम्मेदार है। वो उनसे हाई रेंट मांगेंगे तो ऑब्वियसली है भाई तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स पीसेंट से ज्यादा काम लेंगे, या उनको कम सैलरी देंगे, कम पेमेंट करेंगे ताकि उनको मुनाफा हो। तो as tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no rights over the leased lands. As a tenant, जैसे हम किसी से लैंड लेकर उसके ऊपर काम करते हैं तो उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। टेन्योर की मतलब टाइम पीरियड की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनसे कभी भी वो जमीन छीन लिया जाता, उनको उस जमीन पे कोई अधिकार नहीं है। तो ये अत्याचार था। द पीसेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन। अब इनका मूवमेंट क्या क्या चीज के पीछे था? द पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। वो चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगार, ये जो बेगार सिस्टम है, मुफ्त में काम करवाने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे उससे छुटकारा चाहते थे वो। बहुत सारे जगहों पे जो नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज, नाई और धोबी बंद मतलब स्ट्राइक पे बैठ गए बाय द पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज। मतलब अब ये इन लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को, अंग्रेजों को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे।
ये नाई का मतलब होता है बार्बर और धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। तो ये लोग सब किस में बैठ गए थे? स्ट्राइक में बैठ गए थे कि हम लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को और अंग्रेजों को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. Grievances means problems. 1920 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू पूरे अवध के अलग अलग गांवों में घूमे, टूर किया, घूमा और विलेजर्स के साथ बात किया और उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। और 22 अक्टूबर उन्होंने औध किसान सभा ऑर्गेनाइज किया जिसके लीडर बने जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट किए। मीन्स औध किसान सभा was headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and many more few others. ठीक है। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the regions. आस पास के जगहों में भी करीब करीब 300 ब्रांचेस चालू हो गए थे। मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ या फिर जमींदार्स या लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई थी। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ उसी साल में, तो जो कांग्रेस का जो एफर्ट्स था वो इंटीग्रेट किया, यूनाइट किया अवध के पीसेंट्स को इन द स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। इस लड़ाई को एक बड़ा रूप दिया। कौन? जो कांग्रेस मेहनत किए थे जून से लेके अक्टूबर के बीच में, जो इन्होंने मेहनत किया था, लोगों के बीच में जाके उनके प्रॉब्लम्स को सुना था और फिर उन्होंने उसी साल तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ जिसका फायदा ये हुआ कि लोग यूनाइटेड हो के लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों के खिलाफ खड़े हो गए और ये मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट बना। ठीक है। The peasant movement, however, developed in form that the Congress leadership was unhappy with. Congress leaders खुश नहीं थे। जो the peasant movement, however, peasant movement develop तो किया in the form that Congress leaders was not very happy with. What is the reason? As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked. Bazaars were looted. ठीक है। उसी समय तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों में अटैक हो गया और उनके सामान को लूट लिया गया, बाजार लूट लिए गए, ग्रेन्स जो कि जमींदारों के घरों में इकट्ठा थी वो सभी चीजें लूट ली गई। बहुत सारे जगहों में लोकल लीडर्स told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and lands was to be redistributed amongst the peasants. और बहुत सारे जगहों पे लोकल लीडर्स ने पीसेंट्स को डिक्लेयर बताया कि गांधी जी ने बोला है कि कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे और सभी किसानों को जिसके पास जमीन नहीं है उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। जिसकी वजह से द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीन इन्वॉल्व्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। तो लोगों को लगने लगा कि अगर हम महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी हालत में काफी सुधार आएगी और इस तरीके से गांव के जो पुअर लोग थे, पीसेंट्स लोग थे, गरीब लोग थे, वो सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के पार्ट बन गए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे अभी हम गांव के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अलावा ट्राइबल्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। आपको याद होगा क्लास 8 में भी हम लोगों ने एक चैप्टर 4 पढ़ा था ट्राइबल्स के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने ट्राइबल्स को उनके फॉरेस्ट से, ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं एक्चुअली, उनका मेन घर क्या है? ट्राइबल्स जंगली लोग पीपल होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और पूरी तरीके से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट लगने के बाद, आपने क्लास 9th में फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, रिजर्व फॉरेस्ट, इवन क्लास 8 में भी पढ़ा था आपने रिजर्व फॉरेस्ट,
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट लगा था। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, वो रिच फॉरेस्ट होता था और वहां पे किसी को भी अलाउ नहीं था जाने के लिए, ओनली ब्रिटिशर्स वहां के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्ट लगने की वजह से ट्राइबल्स की जिंदगी में भी उथल पुथल मच गई। ठीक है, तो ट्राइबल्स भी चाहते थे कि भैया उनको उनका घर वापस मिले, और इस तरीके से वो भी नॉन कोऑपरेशन के पार्ट्स बनना चाहते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइबल्स पीसेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in it another way. उनका अलग मुद्दा था, ऑब्वियस अलग ही मुद्दा होगा क्योंकि वो फॉरेस्ट पीपल थे। ठीक है, इन द गोडाम्स हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, वहां पे जो गोडाम हिल्स था वहां पे एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1920s के करीब में। Not a form of struggle that the Congress could approve. मतलब जो मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था 1920 में, इट वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। मतलब वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था या प्रॉपर वे में नहीं था जिसको कि कांग्रेस अप्रूवल दे सके। ठीक है, here as in other forest region the colonial government had closed large forest areas. एक्ट लग गया था तो उसको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फॉरेस्ट, रिच फॉरेस्ट को ब्लॉक कर दिया था, रोक लगा दिया था किसी की भी एंट्री करने के लिए, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स। नो वन कैन कलेक्ट द फ्यूल वुड, कोई फ्यूल वुड नहीं ले सकता था वहाँ से, क्योंकि गैदरर्स होते थे, फ्रूट्स, फॉरेस्ट फ्रूट्स पे डिपेंड रहते थे, वो फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से ट्राइबल्स पीपल के जिंदगी में भी उथल पुथल मच गई। इसकी वजह से हिली पीपल, वहाँ के गुडाम हिल्स के जो लोग थे, उनको बहुत गुस्सा, एनरेज मतलब गुस्सा आ गया। एंड नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, सिर्फ उनके लाइवलीहुड पे ही इसका इफेक्ट नहीं पड़ा बल्कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स पे भी, ते ट्रेडिशनल राइट्स वर ऑल्सो डिनाइड। उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, कल्चर्स थे, ट्रेडिशनल कल्चर्स थे, वो भी, क्योंकि जंगल के लोग रहने वाले, उनकी अलग सेलिब्रेशन करने का तरीका था, उनका पूजा करने का तरीका, उनका जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो एकदम से ही डिफरेंट था। और जब उनको फॉरेस्ट से हटाया गया, जब वो आके अलग अलग जगहों पे रहने लगे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग और वो एकदम डिफरेंट थे, तो उनको बहुत परेशानी होने लगी शहरों में या टाउन में या विलेज में कहीं पर भी। ठीक है, when the government began forcing them to contribute begar for road building, अब यहाँ जब ये लोग यहाँ से भगाए गए तो वो तो जॉबलेस हो गए थे, क्योंकि उन लोग तो टोटली डिपेंड से फॉरेस्ट पे, अब फॉरेस्ट से हटा दिए थे, तो उन लोग क्या हो गए थे, टोटली जॉबलेस हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने अगेन उसका फायदा उठाया और उन्होंने फोर्स किया इन ट्राइबल्स को टू डू बेगार, मतलब मुफ्त में काम करो, किसमें, कहाँ पर, रोड बिल्डिंग में। द हिल पीपल रिवोल्टेड, जिसकी वजह से हिल के लोग, जो गुडाम हिल्स के लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, विद्रोह कर दिया। ठीक है, द पर्सन हु केम टू लेट देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। उसी बीच में एक ऐसा इंसान पिक्चर में आया और उनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, जो कि ट्राइबल्स के हीरो बन गए। कैसे? अलूरी सीताराम राजू ने क्लेम दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। उन्होंने बताया कि मेरे अंदर ना बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं। वो क्या बता सकते हैं? वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मीन्स हाथ देखकर, माथा देख कर के बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। सब जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हाथ देखकर बताना होता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं। और हील पीपल के चोट को, दुखों को दूर कर सकते हैं।
ठीक है, एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और क्या बताया कि अगर मेरे अंदर गोली भी चला जाएगा ना तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। दीज आर द स्पेशल पावर्स, ये सारे स्पेशल पावर्स अलूरी सीताराम के अंदर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, कैप्टिवेटेड बाय राजू, राजू के इन बातों से ट्राइबल्स पीपल अट्रैक्ट हो गए। On the rebels proclaimed that he was an incarnation of God, और वो रिबेलियंस जो विद्रोह कर रहे थे, जो ट्राइबल्स पीपल थे, उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो अलूरी सीताराम जो हैं ये भगवान का भेजा हुआ, इनकारनेशन मीन्स इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का भेजा हुआ दूत है, इसको भगवान ने हमारे हेल्प के लिए भेजा है। ठीक है, राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, नॉन कोऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए गांधी जी, राजू ने गांधी जी के अच्छी अच्छी बातों के बारे में, ऑब्वियसली गांधी जी वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और राजू पूरा महात्मा गांधी की अच्छी बातों के बारे में बताने लगे, और said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking, और उन्होंने ट्राइबल्स पीपल को कन्विंस किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को यूज करें, खादी पहने, जो शराब पीते हैं वो शराब पीना बंद कर दें। ठीक है, बट एट द सेम टाइम उसी समय क्या हुआ, ये asserted that Indian could be liberated only by the use of force, not violence। उसी समय he asserted, कौन ही मतलब अलूरी सीताराम asserted that India could be liberated, liberated means free, इंडिया को हम फ्री तभी कर सकते हैं जब, मतलब फोर्सिबली कर सकते हैं हम इंडिया को फ्रीडम फोर्सिबली दिला सकते हैं, नॉन वायलेंस, जबकि गांधी जी का क्या है, हथियार क्या है, इट इज अ नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पे अलूरी सीताराम क्या बोल रहे हैं कि हमको तो फोर्स अपनाना पड़ेगा, मतलब वायलेंस अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडाम रिबेल्स अटैक द पुलिस स्टेशन, और उन्होंने क्या किया, गुडाम सिल्स के जो लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। अटेम्प्टेड टू किल द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, कैरीड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर चालू कर दिया। क्या, क्यों, टू अचीव द स्वराज। राजू वॉज कैप्चर, वो इस तरीके से आगे बढ़ रहा था कि इसकी वजह से अंग्रेजों में टेरर आ गया, और उन्होंने फाइनली 1924 में राजू अलूरी सीताराम को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, और फाइनली ही वाज executed, means he was killed in 1924 and over time become a folk hero। और इस तरीके से उसके बाद, उस समय तो फोक हीरो था ही, और उसके बाद भी वो ट्राइबल्स के लिए हीरो बना।